भारतीय दर्शन एवं धर्म परिचय। आप देखेंगे, देखो, दर्शन भी देखेंगे अपन और धर्म भी देखेंगे, रीति रिवाज भी देखेंगे, त्योहार और व्यापक अध्ययन करेंगे इसका अपन, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले है हमारे पास भारतीय दर्शन, फिलोसफी। फिलोसफी देखने के लिए अब अपन देखो दर्शन क्या होता है। फिलोसफी की उत्पत्ति विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर हुई है। फिलोसफी दो शब्दों से मिलके, यूनान के दो शब्दों से मिलके बनी है। पहला है फिलिया यानी कि प्रेम, और दूसरा है सोफिया यानी कि ज्ञान और बुद्धि। इसका अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति जो प्रेम होता है हमारा, उसको अपन फिलोसफी बोलते हैं। भारत दर्शन की शुरुआत ऋग्वेद के सूक्तकों से मानी जाती है, जिसका मतलब है लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब बीसी जो है वहाँ से चालू मानते हैं अपन। भारतीय दर्शन प्राचीन काल से अधिक काल तक प्रमुख है, स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ तथा बाहरी विचारों से बहुत कम प्रभावित रहा है। समय के साथ भारतीय चिंतन में विविधता आई, जिसके विभिन्न दार्शनिक परंपराओं का विकास हुआ, जिसमें नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। मैंने आपको पहले बताया आस्तिक दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होते हैं, किसी को पता है? आस्तिक होता है जो वेदों को प्रमाण मानता है, उस पे यकीन रखता है। और नास्तिक होता है जो वेदों को नहीं मानता, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। चार भाग भी हैं। आगे आ जाओ। भारत के प्रमुख धर्म है हमारे पास, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है और सिख धर्म है, ठीक है। तो एक एक करके अपन इन सबको देखते हैं। पहले देखते हैं अपन हिंदू धर्म को। हाँ, एक क्लास दोबारा चालू कर रहे हैं अपन, ताकि उस दिन कंप्लीट नहीं हुई थी, आज कंप्लीट करेंगे। हिंदू धर्म को देखेंगे अपन। हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म को प्राचीन आर्य धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति उस समय जब फारसी उत्तर पश्चिम भारत पहुंचे तथा सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को देखा, तो फारसी में से का उच्चारण है से होता है, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू कहा गया और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके उनके देश को हिंदुस्तान तथा धर्म को हिंदू धर्म कहा जाने लगा। इस प्रकार संपूर्ण समुदाय हिंदू समुदाय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हिंदू धर्म का जो दर्शन है, तो हम देखेंगे हिंदू धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है तथा अद्वैतवाद के सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि दो नहीं है, डुअलिटी नहीं है, डुअलिटी नहीं है, अद्वैतवाद है, ठीक है। ईश्वर की अवधारणा जो है, हिंदू धर्म में अनेक देव देवताओं की पूजा की जाती है। सभी देवी देवता एक ही परमात्मा सत्ता के विभिन्न स्वरूप माने जाते हैं, केवल नाम और स्वरूप अलग अलग है। बाकी आत्मा की अवधारणा जो है हमारे पास, हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है होती है और शरीर की मृत्यु के बाद में आत्मा नष्ट नहीं होती है। यह अवधारणा हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि इसका ना तो कोई अंत है और ना कोई आदि है। हिंदू धर्म में अनेक परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित हैं, जिनमें क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार, विवाह संस्कार आदि समेत अनेक धार्मिक संस्कारों का पालन किया जाता है। हिंदू विवाह के 8 प्रकार जो हैं वो दे रखे हैं। ब्रह्म विवाह ये सबसे उच्च माना जाता है, फिर होता है देव विवाह, फिर उसके बाद होता है आक्ष विवाह, फिर होता है प्रजापत्य विवाह, फिर होता है गंधर्व विवाह, फिर होता है असुर विवाह, फिर होता है हमारे पास राक्षस, और लास्ट में है पेशाच विवाह। तो इन दोनों, ये जो लास्ट के आपको दिख रहे हैं, थोड़े गलत तरीके से विवाह माने जाते हैं। जैसे कोई बेहोशी की हालत में विवाह कर ले या किसी को वश में करके विवाह कर ले, तो उन विवाहों को गलत माना जाता है। ब्रह्म विवाह जो है सही है। देवी विवाह, ब्रह्म विवाह, आकर्ष विवाह, मतलब जो लव मैरिज टाइप की होती है उसको आकर्ष विवाह बोलते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, इन सबको एक बार आप देख लेना। जीवन के 4 आश्रम बताए गए हिंदू धर्म के अंदर। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है, यानी विद्यार्थी जीवन 0 से लेकर 25 साल तक की उम्र के अंदर आपको शिक्षा लेनी है, आश्रम में रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब हर चीज़ से, जिसमें तप भी है, ज्ञान अर्जित करना भी है, सारी चीज़ें आश्रित वो होंगी इसके अंदर। फिर है हमारे पास गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंदर 25 से लेकर 50 तक माना गया है। इसके अंदर जो संतान उत्पत्ति करना, परिवार नियोजन करना और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। फिर है हमारे पास वानप्रस्थ आश्रम। इसके अंदर सेवानिवृत्ति आ जाती है। हमारे 50 से लेकर जो है 75 साल तक सेवानिवृत्ति, यानी आपने जो भी जीवन में सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप आगे वाली पीढ़ी को देने के लिए कोई किताब लिखें या कुछ चीज़ें डेवलप करें, मतलब एक तरीके से आपको दूर हो जाना है, ठीक है, इन चीज़ों से। फिर उसके बाद है हमारे पास संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब त्याग मार्ग, मोक्ष के रास्ते पे निकल जाना है। आपको 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु मानी जाती है इसके लिए, ठीक है। ये 4 आश्रम बताए गए हैं हमारे। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे पास। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो धर्म का क्या मतलब है? कर्तव्य, नैतिक सदाचार का पालन करना है। धर्म का मतलब, धर्म से वो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब
कर्तव्य पालन से है हमारे पास। अर्थ का मतलब हो गया धन, संपदा और भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करना। काम का मतलब जीवन के सुखों, इच्छाओं व इंद्रियों को तृप्त प्राप्ति कराना। और मोक्ष का है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तथा आत्मा की परम मुक्ति कराना अपन को। हमारे हिंदू समाज के अंदर 3 ऋण माने गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म से 3 ऋणों का अधिकारी होता है। पहला होता है हमारे पास ऋण, जो ऋषि ऋण होता है, वेदों का अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करके इसे चुकाया जा सकता है। पितृ ऋण होता है संतान उत्पत्ति कर वंश परंपरा के आगे बढ़ाकर चुकाया जा सकता है। एक होता है देव ऋण, यज्ञ पूजा धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चुकाया जा सकता है। तो हमारे पास 3 ऋण आपको जो है बाय बर्थ मिलते हैं, उन तीनों ऋणों को चुकाना पड़ता है अपन को। फिर हमारे पास रीति रिवाज एवं संस्कारों को देखेंगे तो हिंदू समाज के अंदर अनेक परंपराएं, रीति रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित हैं, जिसमें क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान तथा अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, यानी कि प्रमुख जो है हमारे पास नामकरण और ये पंचुवन, उपनयन, मतलब ये मान लीजिए आप शादी से पहले जो है 14 आपके संस्कार हो जाएंगे। 15वां जो है शादी वाला संस्कार होगा, परिणय संस्कार, और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा आपका। बस यही आपके जीवन है, अंत्येष्टि जो हो जाएगा आपका, फिर ख़त्म। ये आपके 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो आपको ये 16 संस्कार करने हैं। उसके बाद में हिंदू धर्म और परंपराओं को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हिंदू समाज में विवाह संस्कार पूरे भारत में प्राचीन परंपराओं धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में परंपराओं में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मूल धार्मिक मान्यताएं समान रहती हैं। हिंदू दर्शन का अर्थ है सत्य एवं जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार। हिंदू धर्म के जीवन एवं ब्रह्मांड से जुड़े अनेक दार्शनिक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया है। हिंदू दर्शन के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं हमारे पास। पहला है अस्तित्व आस्तिक, यानी वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण को स्वीकार करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। और अस्थि दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन आते हैं हमारे पास। षड दर्शन मतलब जो 6 दर्शन है हमारे पास। और दूसरा है नास्तिक वेदों की प्रामाणिकता व ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करते हैं। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक तीनों आ जाते हैं हमारे पास। षड दर्शन कौन कौन से हैं हमारे पास? षड दर्शन के अंदर 6 आस्तिक दर्शन है, जिसमें है वैशेषिक है और सांख्य है, मीमांसा है, न्याय है, योग है और वेदांत है हमारे पास। ये 6 दर्शन दिए गए हैं हमारे को, ये इसको षड दर्शन बोलते हैं। ये क्या है? ये वेदों को मानते हैं और भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। विशेषिक दर्शन जो है हमारे पास, महर्षि कर्णाद विशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी इस दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड परमाणुओं के संयोग से बना है। विशेषिक दर्शन में निम्नलिखित को शाश्वत माना गया है। कौन कौन सा को? आकाश को शाश्वत माना गया है, काल को शाश्वत माना गया है, दिक दिशाओं और आत्मा को शाश्वत माना गया है। शाश्वत का मतलब है जो कभी बदल नहीं सकते, यानी ये हमेशा कंटिन्यूसली रहेंगे, इनका ना आदि है ना अंत है, मतलब ये हमेशा रहेंगे। जो हमेशा रहेगा वो शाश्वत सत्य है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब हमारे पास जो है न्याय व सांख्य एवं योग दर्शन है। न्याय जो है हमारे पास, न्याय दर्शन महर्षि गौतम द्वारा जो महर्षि गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। इनका मुख्य उद्देश्य प्रकृति, आत्मा एवं ईश्वर के सत्य की प्राप्ति करना है। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है। सांख्य दर्शन क्या है हमारे पास? सांख्य महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। ये दर्शन सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आत्मा को विश्वास है, अनंत एवं अमर मानता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अंदर बटी हुई है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था सत्व जो होता है वो क्या होता है, जो रजस होता है वो क्या होता है, और तमस जो होता है वो क्या होता है, बताया था ना। योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। योग दर्शन का आधार एकाग्रता, ध्यान एवं प्राणायाम, योग के माध्यम से आत्मा एवं ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने का लक्ष्य ही यहाँ पे योग दर्शन के अंदर दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास मीमांसा और वेदांत दर्शन, इसमें कई जगह उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा भी दिया हुआ होगा, तो दोनों एक ही अलग अलग है। उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा के अंदर यह ध्यान रखना, उत्तरी मीमांसा पहले की है और पूर्वी मीमांसा बाद की है हमारे पास, तो इसको पूर्वी मीमांसा भी कहते हैं अपन। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं।
यह आस्तिक दर्शन है। इसका मुख्य विषय वैदिक कर्मकांड एवं यज्ञ विधियों का पालन करना है। यह दर्शन धार्मिक नियमों अनुष्ठानों को कठोरता से पालन करने पर बल देता है। इसके जो कर्म मीमांसा भी कहा जाता है इसको। वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन छठा दर्शन है। इसे अद्वैत वेदांत भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। वेदांत का मुख्य आधार वेद एवं उपनिषदों का अध्ययन है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग तथा ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है। जीवन और ब्रह्म में मूलतः कोई भेद नहीं है। अद्वैतवाद बता रहे हैं, मतलब दो नहीं है। अद्वैतवाद का मतलब है दो नहीं है। अब आ जाते हैं हम बौद्ध धर्म के अंदर। बौद्ध धर्म का जो परिचय है, भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 567 ईस्वी पूर्व में जो लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में कपिलवस्तु के निकट हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन गणराज्य के शासक थे। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ जनता द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है, गणराज्य बोलते हैं उसको। भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? एक तो जन्म है, एक महाभिनिष्कर्षम है, एक निर्वाण है जिसको ज्ञान प्राप्ति बोलते हैं, एक धर्म चक्र प्रवर्तन है और एक महापरिनिर्वाण है। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका, ये तो पता चली गया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था इन्होंने, है ना। बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको और शरणार्थ में प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। कुशीनगर के अंतिम निर्वाण यानी देववास में इनका जो है परिनिर्वाण हो गया था। 4 आर्य सत्य बताए इन्होंने। एक तो है दुख, यानी संसार दुख में है। दुख जो है समुदय यानी दुख का कारण तृष्णा इच्छा है और दुख निरोध है। तृष्णा का अंत होने पर दुख समाप्त हो जाता है और दुख निरोध जो है गामिनी प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख का अंत संभव है। एक बार कोई गौतम बुद्ध के पास गए और उन्होंने कहा कि वैसे भगवान मैं जो है सुख चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा? मैं जो है सुख चाहता हूँ। लेकिन चाहता हूँ के अंदर जब उन्होंने इसको इंटरप्रेटेट करा तो उन्होंने कहा कि बोले एक बात बताओ कि तुम सुख चाहते हो तो पहले तो तुम जब मैं हटाओ, क्योंकि इंडिविजुअल तौर के ऊपर आपके लिए सुख की परिभाषा अलग हो जाएगी। तो इंडिविजुअली तौर के ऊपर कभी मैं चाहता हूँ को आप नहीं ले पाओगे। यानी मेरे लिए जो है तो मैं आप में जब तक रहेगा जब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। चाहता हूँ ये आपकी चाहत हो गई यानी तृष्णा हो गई, जो है आपकी इच्छा हो गई। अगर आप इच्छाओं पे वश ही नहीं कर पाएंगे तो आप कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। अब बचा सुख, तो अब सुख बचा है तो आप तो सुखी हो ही। जब मैं का भाव खत्म हो जाएगा और चाहते सारी खत्म हो जाएगी तो आदमी ऑटोमेटिक सुख हो जाएगा। आगे आ जाओ। आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। पहला है साम्यक दृष्टि, सत्य एवं वास्तविकता का सही ज्ञान। दूसरा है साम्यक संकलन, उत्तम व नैतिक जीवन जीने की दृढ़ संकल्पना। साम्यक वाणी यानी कि सत्य और मधुर उचित वचन बोलना। फिर है साम्यक कर्म, अच्छे एवं नैतिक कर्म करना। उसके बाद में हमारे पास साम्यक आजीविका, ईमानदार और नैतिक साधनों से आजीविका कमाना। साम्यक प्रयास, अच्छे कार्यों के निरंतर प्रयास करना तथा बुराइयों से बचना। साम्यक स्मृति, सदैव जागरूक रहना तथा अपने विचारों वाणी व कर्मों पर नियंत्रण रखना। साम्यक समाधि, ध्यान व एकाग्रता द्वारा मन को स्थिर कर ज्ञान और निर्माण की ओर बढ़ना। अब जो प्रतित्युम उत्पाद जो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है परस्पर निर्भर उत्पत्ति यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं इसको। ये सिद्धांत बताया है कि प्रत्येक घटना किसी कारण पर निर्भर होती है। मतलब कोई भी कारण होगा। अब भारत सोने की चिड़िया है तो अंग्रेजों ने हमला करके इसको लूटने की कोशिश करी। अगर भारत सोने की चिड़िया नहीं होता तो अंग्रेज आते नहीं, ठीक है। तो हर चीज़ के ऊपर जो भी कोई भी चीज़ हो रही है उसका एक कारण होगा। कारण काटने का नियम ये दुख को उत्पन्न होने के कारणों की व्याख्या करता है। बौद्ध धर्म ये शाश्वतवाद यानी एंटनिज्म तथा उच्छेदवाद के दोनों के बीच में मध्य मार्ग का समर्थन करता है। मतलब आप एक्सट्रीम इधर भी नहीं जाएंगे, आप एक्सट्रीम उधर भी नहीं जाएंगे, आप मध्य मार्ग पे चलेंगे। मतलब आपको ये भी नहीं करना, मतलब जैसे कई बोलते हैं ना कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल छोड़नी है, तो वो छोड़ने के भी समर्थन में नहीं है कि भाई बिल्कुल मत छोड़ो।
वो बोलता है कि ये चीज़ तो इतना भोग कर लेना है, इतना खा लेना है जिसकी गोद नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ना तो आप ज़्यादा खाओ ना छोड़ो, आप मध्य मार्ग पे चलो, मतलब थोड़ा सा खा भी लो और थोड़ा सा छोड़ भी दो। इस तरीके से मध्य मार्ग के ऊपर चलने की सलाह देते हैं गौतम बुद्ध जो है हमेशा। बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख संगीतियाँ, संगीतियाँ का मतलब जो बुद्ध के द्वारा बोले गए थे उनको जो है देखा गया था किताबों के अंदर, उसको बोलते हैं संगीतियाँ। तो पहली जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह के अंदर हुई थी, बिहार के अंदर। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक एवं सुत्ति पिटक का संकलन हुआ था इस समय। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली के अंदर, बिहार के अंदर हुई थी। संघ के अनुशासन एवं मतभेदों का समाधान करने के लिए हुआ था इसको। तृतीय बौद्ध संगिनी जो हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, सम्राट अशोक के टाइम पे। बौद्ध धर्म का शुद्धिकरण एवं प्रचार हुआ था। धर्म का प्रचार है तो विभिन्न देशों में बौद्ध मिशनरियों को भेजा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगिनी जो है कुषाण सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं पुनर्गठन एवं विकास के लिए करी गई थी और बौद्ध धर्म के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण संगीति मानी जाती है इसको। चौथी वाली जो है सबसे महत्वपूर्ण थी। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो है स्थिरवाद यानी थेरवाद भी इसको बोलते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इसके ग्रंथ मुख्यतः पाली भाषा में उपलब्ध है। इसे रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शील, नैतिकता, समाधि यानी कि ध्यान, जो प्रज्ञा यानी कि ज्ञान के माध्यम से मन की शुद्धि एवं निर्माण प्राप्त करना है। दूसरा है महासांगिक। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। ये संप्रदाय वर्तमान क्षण को ही वास्तविक माना जा सकता है। अतीत और भविष्य में अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। मतलब जो वर्तमान क्षण है ना, जो आज का टाइम है, आज में जीता है, ये भविष्य की चिंता नहीं करता और जो भूतकाल है उसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ये सर्वास्तित्ववाद, इस संप्रदाय की साहित्यिक भाषा संस्कृत थी। इसका मुख्य विकास जो है पंजाब, उत्तर पश्चिम भारत तथा वर्तमान पाकिस्तान में हुआ है। ये संप्रदाय अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के अस्तित्व को स्वीकार करता है हमारे पास। बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? हेमवत, इस संप्रदाय का उद्भव हिमालय क्षेत्र में हुआ। ये प्रारंभिक बौद्ध संप्रदायों में से एक था। वात्स्यपुत्रीय, यह संप्रदाय यह पुद्गल अर्थात व्यक्ति के स्थायी अस्तित्व को सिद्धांत को मानता है। इसके अनुयायी अवनीतिका नाम से भी जाने जाते हैं। धर्मगुप्तक, यह संप्रदाय महिषासक संप्रदाय से अलग होकर विकसित हुआ था। इसका प्रभाव मध्य एशिया एवं चीन में अधिक था। इसने अपने सूत्र, विनय और अभिधर्म ग्रंथ थे इनके। काशीपीय, इसमें स्थावीरीय परंपरा का संप्रदाय भी कहा जाता है। इस मत के अनुसार जिस कर्म का फल मिल चुका है वह अतीत समाप्त हो जाता है, जबकि जिसका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसका प्रभाव बना रहता है। मतलब उनका मानना है कि आपने मान लीजिए किसी के चांटा मार दिया और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपके किसी ने चांटा मार दिया तो उसका आपको फल मिल गया जो आपने करा था। तो उसका जो कर्म का जो भी प्रभाव है ना वो नष्ट हो जाएगा। जो आपने कर्म करा उसका प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो जाएगा क्योंकि आपको उसका फल मिल गया। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसका फल आपको नहीं मिला तो उसका जो प्रकोप है वो आप पे बना रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक है क्षेत्रानिस्तिक। पाली परंपरा के अनुसार यह संप्रदाय काश्मीय संप्रदाय से विकसित हुआ है। यह प्रमुख रूप से सूत्रों के प्रमाणों को मानता है। महासंगिक, महायान बौद्ध धर्म का अग्रदूत माना जाता है। इस संप्रदाय ने विनय पिटक के नियमों में संशोधन एवं नए नियमों का समावेशन किया। इसकी साहित्यिक भाषा प्राकृत थी। बहुश्रुतीय, इस संप्रदाय का उल्लेख अमरावती तथा नागार्जुन कोड़ा के अभिलेखों में मिलता है। इसे हीनयान और महायान परंपराओं के बीच सेतु माना जाता है। जैन धर्म का परिचय। जैन शब्द जिन धातु से बना है। जिन का मतलब होता है इंद्रियों एवं वासनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। जो जैन धर्म है वो बना है हमारा जिन धातु से। जिन धातु मतलब जो ओरिजिनल जो शब्द है वो जिन है। जिन धातु से बना। जिन का मतलब होता है जो क्या होता है, विजयी होता है, जो जीत चुका है कुछ। क्या जीत चुका है? जो अपनी इंद्रियों एवं वासनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका उसे जिन कहा जाता है, यानी जैन कहा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की शिक्षा पर आधारित है। मतलब 24 तीर्थंकर थे, उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभनाथ थे, यानी आदिनाथ या ऋषभ देव भी बोलते हैं इन्हें। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं।
24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर यानी वर्धमान जो है वो माने जाते हैं। तीर्थंकर वह हैं जो जीवों को संसार रूपी जो भाव सागर से मुक्त मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म में जाति भेद का कोई स्थान नहीं है, सभी वर्गों के लोग उनके अनुयायी बन सकते हैं। जो भगवान महावीर का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है अहिंसा, जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जो 24 तीर्थंकर हैं वो हैं हमारे पास ऋषभनाथ, अजीतनाथ, ये सब के नाम याद करना जरूरी नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि जो मल्लीनाथ है हमारे पास, मल्लीनाथ जो है महिला थी एक। अब जैन दर्शन में जो है आत्मा का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। जैन धर्म के अंदर जीव आत्मा एक चेतन तत्व है हमारे पास। आत्मा स्वयं जो है प्रकाशित होती है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है। जैन धर्म में आत्मा दो प्रकार की मानी जाती है। एक तो होती है बुद्ध, सांसारिक बंधनों, इच्छाओं व कर्मों से बंधी हुई आत्मा। एक होती है मुक्त, कर्म बंधनों एवं सांसारिक इच्छाओं से मुक्त आत्मा। जैन नैतिक दर्शन कौन कौन सा है? जैन धर्म का सर्वाधिक लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग रत्नयन यानी त्रिरत्न कहलाता है। पहला है साम्यक दर्शन, सत्य एवं तत्वों को सही साधना, साम्यक ज्ञान, संदेह तथा भ्रम रहित ज्ञान, और साम्यक चरित्र, अहिंसा, संयम व सदाचार का पालन कर दार्शनिक जीवन मानना। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैन धर्म के अंदर आप किसी भी मंदिर के अंदर गए होंगे, कभी आप ने देखा होगा, तो जैन धर्म के अंदर जितने भी जो मूर्तियाँ मिलेंगी आपको, उनकी सबकी जो है जो फेस होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, मतलब सबका एक जैसा फेस होगा, किसी का फेस अलग नहीं होगा। क्योंकि जैन धर्म ये मानता है कि 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर क्या है, ये मुक्त हो चुके हैं, इनकी जो आत्मा है ये मुक्त हो चुकी है, और मुक्त होने के बाद में जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है व्यक्ति की। जैसे अभी अपना चेहरा है तो आप पहचान सकते हो किसी दूसरे का चेहरा, या लेकिन जब आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी तो जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है जैन धर्म के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो सभी के चेहरे हैं, जो सभी का ही जो शरीर है वो एक जैसा दिखेगा। अब आप पूछेंगे कि इनको पहचाना कैसे जाएगा, तो पहचानने के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। किसी को जो है कमल का सिंबल है, लोयन है, अलग अलग सिंबल दिए गए हैं जिससे आप उनकी पहचान कर सकते हो कि ये इनसे एसोसिएट है या वो उनसे एसोसिएट है। तो भगवान जो है जैन है, महावीर जैन है, उनका कौन सा सिंबल है आपको पता है क्या? चलो छोड़ो, सबसे बड़ी गलती तो मैं ही करता हूँ आपसे सवाल पूछ के पूछना नहीं चाहिए। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास चेतन तत्व है, मतलब चेतन के बात करेंगे तो मुक्ति की बात बता दी मैंने आपको, और बाउंड्रीज की बात बता दी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जैन धर्म के अंदर ये माना जाता है कि जो आत्मा है हमारी, जो आत्मा है उसको परम ज्ञान पहले से ही है। परम ज्ञान का मतलब होता है कि उसको सारी चीज़ें पता है आत्मा को हमारी, ठीक है, मानी स्टोर है सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी दुनिया के अंदर है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है आत्मा के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जो हम गलत कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उससे क्या होता है कि जो आत्मा है उसके ऊपर गंदगी चिपक जाती है, जो है मतलब पाप चिपक जाते हैं आके। पाप जब चिपक जाते हैं तो वो जो उनकी जो परम ज्ञान है उसको आच्छादित कर देते हैं, मतलब उसको ढक देते हैं, जिससे हमें परम ज्ञान का वो नहीं होता। अगर हम सारे जो हमारे जो गलत कर्म है उनको हटा देंगे तो हमारी जो आत्मा है वो परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगी और हमारी जो आत्मा है वो लिबरल हो जाएगी। वो इस तरीके से मानते हैं। उनका मानना ये है कि आत्मा को इस तरीके से मानिए कि एक डंडे के ऊपर बहुत तेल लगा हुआ है, तो उससे क्या है जो धूल मिट्टी के कण जैसे चिपक जाते हैं, उसी तरीके से हमारी आत्मा के अंदर जो बुरे कर्म है वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो शक्ति है, जो परम ज्ञान है वो आच्छादित हो जाता है। जैन नैतिकता 5 महाव्रत बताए गए हैं जैन के अंदर। पहला है अहिंसा। अहिंसा जो है किसी जीव को मन वचन कर्म से हानि ना पहुंचाना। मन वचन कर्म का मतलब है कि आपको मन में भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। आप ऐसे आप कई बोलते हैं कि यार मैं तो उसके थप्पड़ पर थोड़ी मारा हूँ, मैं अहिंसा कैसे कर दिया। अगर आप मन में उसके खिलाफ कुछ गलत सोच रहे हैं तो भी आप अहिंसा कर रहे हैं। दूसरा है सत्य। सदैव सत्य बोलना एवं सत्य का पालन करना। अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है बिना अनुमति किसी वस्तु ग्रहण ना करना या चोरी ना करना। अस्त्य का मतलब होता है ये आपको संग्रह नहीं करना है किसी भी चीज़ का। अगर आप संग्रह करते हो तो आप अस्त्य धर्म को नकार रहे हो, ठीक है, अस्त्य का नकारात्मक हो जाता है। अब इसको पहले क्या है, अस्त्य को इस तरीके से करा था कि आप भंडारण नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, मतलब आप स्टोर नहीं कर सकते कोई भी चीज़। लेकिन फिर क्या है, जो जैन धर्म के अंदर ज़्यादातर लोग थे वो व्यापारी थे, तो उनको
इस परिभाषा के हिसाब से थोड़ा सही नहीं लगता था। जैसे आप दुनिया में देखोगे सबसे भव्य जो मंदिर हैं वो जैन धर्म के अंदर ही है, तो वो हंसते हैं, मतलब वो संग्रह नहीं कर सकते, फिर वो इतना बड़े मंदिर कैसे बन गए। तो फिर उन्होंने परिभाषाओं के अंदर थोड़ा सा ऐसा है, बिना अनुमति किसी व्यक्ति वस्तु का ग्रहण करना, चोरी ना करना, मतलब चोरी नहीं करने वाले सेंस में ला दिया उन्होंने उसको। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना तथा शुद्ध आचरण करना। और अपरिग्रह मतलब धन संपत्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति यानी त्याग करना, मतलब उनका एकत्रित नहीं करना उनको, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है, ये जो पांचवा जो कॉन्सेप्ट है ये महावीर जी ने दिया था, और वो कहते हैं कि भाई ये सारे तो पहले से ही थे, और जो पांचवा है उनके काल में जोड़ा गया था, ये जो है उन्होंने जोड़ा था ये पांचवा। तो जैन धर्म के अंदर 4 आर्य सत्य थे, जिसके अंदर पांचवा जो है उन्होंने जोड़ा था। इस्लाम धर्म देख लेते हैं अपन। इस्लाम धर्म का परिचय। इस्लाम शब्द का अर्थ है समर्पण, अर्थात ईश्वर अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। इस्लाम धर्म का आधार पवित्र कुरान व हज़रत मोहम्मद की शिक्षाएं हदीस है। हज़रत मोहम्मद का जन्म रबीउल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को हुआ था। 40 वर्ष की आयु में जो है फरिश्ता जिब्राइल द्वारा पहली बार वहीं ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने अल्लाह का रसूल अर्थात ईश्वर का संदेश वाहक घोषित किया गया। लगभग 13 वर्षों तक मक्का में प्रचार करने के बाद मुसलमानों को विरोध के कारण मक्का से यस्रिब यानी वर्तमान मदीना जाना पड़ा था। इसे हिजरत कहा जाता है। जो आप कभी देखेंगे ना, मक्का से जो मदीने की जो यात्रा है उनकी, मक्का से जो मदीने की यात्रा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वो मक्का से मदीना गए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, उसको हिजरत कहा जाता है। और आज के टाइम में जो हज होती है वो भी इसके समथिंग इसके अंदर ही मानी जाती है, ठीक है। मक्का से मदीना की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। इसे हिजरत बोलते हैं अपन। इस्लाम के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं अपने पास? एक तो है ईमान यानी अल्लाह की एकता, हज़रत मोहम्मद को उनके अंतिम पैगंबर मानना। नमाज, मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है। ज़कात, अपनी आय का एक निर्धारित भाग गरीबों और ज़रूरतमंदों को सहायता के लिए देना। रोज़ा, नमाज के महीने में रोज़ा रखना, यह रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना शरीर को सांसारिक इच्छाओं से नियंत्रित करना है। इंद्रियों के पाप बचाना, मन और हृदय को केवल अल्लाह की याद में लगाना। लास्ट है हमारे पास हज, जीवन के कम से कम एक बार यदि सामर्थ्य हो तो मक्का की यात्रा हज करना। इस्लाम के प्रमुख जो है संप्रदाय, एक तो है सुन्नी और एक है शिया। सुन्नी मत के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा समुदाय द्वारा चुना जाता है। पहले खलीफा अबू बकर अल सिद्दीकी थे। सुन्नी समुदाय कुरान तथा हज़रत मोहम्मद की सुन्नत यानी कि जीवन शिक्षाओं का पालन करता है। शिया कौन है? शिया मत के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी हज़रत अली चचेरे भाई एवं दामाद थे। शिया समुदाय भी कुरान व पैगंबर की शिक्षाओं को मानता है। मतलब सिंपल सा मानना यह है कि ये जो है खलीफा को मानते हैं, और ये जो है हज़रत अली जो चचेरे भाई थे, दामाद उनके जो बोलते हैं, उनको मानने के लिए थे। तो उनका थोड़ा कत्ल हो गया था, जो करबला की लड़ाई थी उसके अंदर उनका कत्ल हो गया था। उसके बाद में जो है इन 2 ग्रुपों में बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन हो गया। तो ये सुन्नी कहलाए और ये शिया कहलाए। इस्लाम की प्रमुख मान्यता कौन कौन सी है? अल्लाह की एकता, तौहीद बोलते हैं इसको। तो अल्लाह की एकता में विश्वास रखना। फरिश्तों यानी एंजल के अस्तित्व में विश्वास। मनुष्य का भाग्य तकदीर अल्लाह द्वारा निर्धारित माना जाता है। इस्लामी विधि कौन सी है? एक तो होती है सुन्नी, हनफी जिसे बोलते हैं, मालिकी, एक होती है शफाई, एक होती है हमली, एक होती है शिया और एक होती है जाफरी बोलते हैं शिया को ही जाफरी बोलते हैं। वहाबी व सूफ़ी मत क्या है हमारे पास? वहाबी और सूफ़ी मत के अंदर ये देखेंगे। वहाबी विचारधारा क्या है? वहाबी आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे। यह विचारधारा कुरान और सुन्नत को इस्लामी जीवन एवं कानून का एकमात्र आधार मानती है। वहाबी मत कुरान की शाब्दिक एवं कठोर व्याख्या पर बल देता है। सूफी मत क्या है? सूफीवाद इस्लाम के रहस्यमयी व आध्यात्मिक परंपराएं। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर अल्लाह के साथ आध्यात्मिक एकता एवं प्रेम के अनुभूति करना है। सूफी गुरु पीर अपने शिष्यों को आध्यात्मिक साधनाएं, ध्यान एवं आत्मशुद्धि पर बल देते हैं। सूफी मत
प्रेम, सहिष्णुता, मानवता व ईश्वर भक्ति पर विशेष बल देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था सूफ़ी कौन होता है। सूफ़ी का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं सूफ़ी की बात करता हूँ तो सूफ़ियों का सिंपल सा मतलब है कि बाकी विचारधारा है, जो इस्लाम की जो विचारधारा है वो ये मानती है कि अल्लाह जो है वो राजा है और जो व्यक्ति है वो प्रजा के रूप में है, ठीक है, प्रजा है, और राजा को प्रजा की सेवा के भाव में रहना चाहिए। लेकिन सूफ़ी कहते हैं कि जो भगवान है वो राजा नहीं है, वो तो प्रेम करने वाली एक चीज़ है, मतलब प्यार करने वाली एक चीज़ है। तो वो प्रेम के बंधन में बनना चाहते हैं, वो ईश्वर से एक होना चाहते हैं। जबकि बाकी इस्लाम के अंदर एक होना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी मतलब सोच भी नहीं सकते कि राजा और प्रजा के बीच का जो है डिफरेंस हमेशा क्रिएट करके रखते हैं। तो कभी आप देखना जो हिंदू धर्म के अंदर सूत्र वाक्य है जिसे अपन बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो मुस्लिम धर्म के अंदर कब आया? जब सूफ़ी आंदोलन आया। तो सूफ़ी आंदोलन आने के बाद में जो है, मैंने आपको एक शब्द बताया था सूफ़ी आंदोलन के दौरान, जब आपको मैंने बताया था कि ईश्वर से एक हो जाने को क्या कहते हैं अपन इस्लाम धर्म के अंदर, जैसे हिंदू धर्म के अंदर अहम ब्रह्मास्मि, वैसे मैंने आपको बताया था इस्लाम धर्म के अंदर सूफ़ी भी एक वाक्य बोलते हैं जिसके अंदर खुदा से एक होने की बात करते हैं। क्या बताया था मैंने? आप लिख के रखा करो प्लीज़, लिख के रखा करो, ये चीज़ें वैसे भी काम आएंगी। ईसाई धर्म से मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर और ईसाई धर्म के अंदर जो है फरिश्तों का कंसेप्ट है, हमारे पास फरिश्तों का कंसेप्ट है, और फरिश्तों को जो है वो इंसानों से मतलब नीचे रखा गया है। इंसान जो है फरिश्तों से बढ़िया है, जो इंसान है वो फरिश्तों मतलब फरिश्ते उनसे कम है, इंसानों से, मनुष्य से। अब आप सोचेंगे कि फरिश्ते मनुष्य से कम कैसे हैं? ये जो चीज़ होता है लेस देन ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, लेस देन का मतलब उससे कम है। तो फरिश्तों के बीच में जब बात हुई तो जब खुदा ने इंसानों को बनाया तो फरिश्तों को आदेश दिया कि आप इनके सामने सजदा करो। तो फरिश्तों के अंदर ये जब खुदा ने बोल दिया कि इनके सामने सजदा करो तो सबने सजदा कर दिया, लेकिन एक जो फरिश्ता है उसने सजदा नहीं करा, है ना। उस फरिश्ते का नाम आप ढूंढना, आपको मिल जाएगा। उस फरिश्ते ने सजदा नहीं करा। उस फरिश्ते ने बोला कि भाई मैं क्यों सजदा करूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी गलत सोच नहीं सकता, ये तो इंसान है, ये तो गलत सोच क्या सकता है, ये तो गलत कर भी सकता है ना। और मैं जो है यहाँ पे जो है सारे अच्छे काम करता हूँ, ये तो गंदे काम भी करेगा नीचे जाके, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ? तो भगवान ने कहा या ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने कहा कि तुम महान इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी तो सेटिंग ऐसी है, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग बोलते हैं ना, ऐसी है कि तुम बुरा कर ही नहीं सकते, बुरा सोच ही नहीं सकते। फरिश्ते कभी बुरा कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको तो बनाया ही अच्छा बनने के लिए। लेकिन मनुष्य के पास दोनों चॉइस है, वो बुरा भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। वो बुरा कर सकता है उसके बाद भी वो अच्छा करता है, इसीलिए वो फरिश्तों से बढ़िया है। और ये जो फरिश्ता है फिर जो है शैतान बन गया इस्लाम धर्म के अंदर, और आज भी जो मक्का के अंदर जो कंकर मारने की जो प्रथा है वो इन्हीं के ऊपर ही है। तो इन्होंने सजदा करने से मना कर दिया था और फिर उसके बाद में ये शैतान के रूप में कहला जाने लगे जो इस्लाम धर्म के अंदर है, और आज भी इनके ऊपर कंकर मारने का वो है। तो आप याद देख के आना कि इनका नाम क्या है, ठीक है। मैं नाम नहीं बता रहा आपको, आप देख के आना कि आपकी ड्यूटी है थोड़ी, आप देख के आए। तो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया जो है फरिश्तों से। ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म के अंदर आ जाते हैं। ईसा मसीह को जो ईसाई धर्म में ईश्वर का पुत्र एवं मानवता उदारता माना जाता है। जो ईसा मसीह का जीवन पवित्र, सत्य एवं धर्म व ईश्वरीय ज्ञान के प्रति माना गया जाता है। उन्होंने प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, परोपकार, आत्मसंयम व ईश्वर में विश्वास का संदेश दिया था। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को पर्वत पर जो उपदेश दिए, उन्होंने पर्वत उपदेश या यीशु के उपदेश भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का मुख्य जो संदेश है मानव सेवा, प्रेम, भाईचारा और क्षमा है। अब बता पर्वत के ऊपर उपदेश की बात मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ईसा मसीह जो है मतलब उनका लेवल देखो, आप इस बात से पता कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म में थी पहले ये, मतलब बाद में इस्लाम धर्म के अंदर थोड़ी फेमस हो गई है स्टोरी, लेकिन ईसाई धर्म के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है कि ईसा मसीह को जब ये बताया गया कि एक और एक दो होते हैं, तो पहले तो एक बताया उनको भाई एक होगा,
फिर 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से। तो ईसा मसीह को जब 2 बताया गया तो उनको बोला कि 1 और 1 जो है वो 2 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं। तो ईसा मसीह ने भोलेपने में ये जवाब दिया कि 1 और 1 2 कैसे होते हैं? कभी आपने 2 देखा है? 2 होते ही नहीं है, 1 और 1 1 और 1 ही होते हैं। आपका थोड़ा ऊपर से जा रही होगी बात, मैं आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ। एक अगर आप कोई देखते हो 1 और 1, वो 1 और 1 ही होते हैं, वो 2 नहीं होते। ईसाई धर्म का प्रमुख सिद्धांत जो है, ईसाई धर्म जो है एक ईश्वरवादी धर्म है। ईश्वर के 3 स्वरूप माने जाते हैं। पहला है ईश्वर पिता है, और ईसा मसीह जो है गॉड के सन है, और पवित्र आत्मा यानी होली स्क्रिप्ट अपन को दी गई है बाइबल। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, वही दयालु व न्यायप्रिय है। पवित्र बाइबल ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। क्रॉस ईसाई धर्म का पवित्र प्रतीक है। प्रमुख पर्व क्या है? क्रिसमस है और ईस्टर है। ईसाई धर्म की प्रमुख मान्यताएं जो है प्रकाशन, ईश्वर द्वारा मनुष्य को सत्य व दिव्य ज्ञान प्रकट करना। दूसरा है मोक्ष या उद्धार बोलते हैं, जैसे पापों से मुक्ति तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। पुनरुत्थान का मतलब होता है ईसा मसीह का असली जो सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद पुनः जीवित हो जाना। मतलब ये माना जाता है कि उनको सूली पर चढ़ाने के बाद में वो 3 दिन बाद में पुनः जीवित हो गए थे। इसे जो है पुनरुत्थान बोलते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि न्याय संगत, अब देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक ने आपने गौर करा होगा, एक तो दयालु है ना, और एक है न्याय संगत है, न्याय प्रिय जिसे बोलते हैं। मैं आपसे कुछ एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई भी भगवान है ना, आप उन भगवानों के इमेज अपने दिमाग में बनाइए। भगवान दयालु है या न्यायप्रिय है? आप अपने मन से सोच के बताइए, भगवान न्यायप्रिय है या दयालु है? भगवान न्यायप्रिय है। न्यायप्रिय हैं, न्याय करेंगे सबके साथ, जो होगा न्याय से होगा। न्याय से होगा। तो अगर आप ये बोलते हो कि भगवान न्यायप्रिय हैं, है ना, तो ये भी मानना पड़ेगा कि जो उन्होंने बना दिया है, जो उन्होंने कर दिया है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। जो उन्होंने लिख दिया है उसमें चेंज नहीं होगा। मतलब जो आप कर्म करोगे वो वैसे रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। न्यायप्रिय हैं, मानते हो ये बात? मतलब जो तैयारी करेगा वही पास होगा, ये भी मानते हो? लेकिन आप फिर कई लोग अगर न्यायप्रिय मानते हैं तो भगवान की पूजा करके जो प्रार्थना करते हैं वो किस आधार पर करते हैं फिर अपन? क्योंकि प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान तो न्यायप्रिय है। देखिए, दो आप एक चीज़ ले सकते हैं। देखो, दोनों चीज़ आप एक साथ नहीं चला सकते। या तो आप ये मानिए कि भगवान न्यायप्रिय है। न्यायप्रिय है मतलब जो लिख दिया है वो अटल है, अमर है, अजर है, मतलब वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि भगवान दयालु है, दयालु का मतलब क्या हुआ कि कोई गरीब स्थिति में है या कोई अलग स्थिति में है तो भगवान उसके ऊपर दया करेंगे। दया करेंगे तो आप ये मान लीजिए न्याय नहीं कर पाएंगे। या तो आप दया कर सकते हो या न्याय कर सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। ये हिंदू धर्म के अंदर भी कई बार सवाल उठे हुए हैं कि भाई भगवान न्यायप्रिय है या दयालु है। अब आप दोनों में से एक पलड़े के अंदर ही रख सकते हो भगवान को, या तो आप दयालु मान सकते हो या न्यायप्रिय मान सकते हो। लेकिन फिर क्या है, इसकी फिलोसफी को थोड़ा बदला गया और भगवान को इस तरीके से बताया गया कि भगवान जो है 80% न्यायप्रिय हैं, लेकिन 20% कंडीशनों के अंदर दयालु भी हैं। तो अगर आपको ये मैं यकीन दिला दूँ आज क्लास के अंदर कि भगवान दयालु नहीं है, तो कल से आप तपस्या करना या धर्म करना या फिर जो है पूजा करना बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान तो न्यायप्रिय है और न्याय ही होगा। अगर मैं मेहनत करूँगा तो न्याय होगा। तो मेरे किसी भी चढ़ावे से या किसी भी चीज़ से भगवान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान न्याय संगत है, तर्क संगत है। और मैं किसी भी तरह की पूजा करूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माना जा सकता है। और अगर मैं आपको यकीन दिला दूँ आज की तारीख के अंदर कि भगवान दयालु है, तो कल से फिर आप न्याय संगत की बात ख़त्म कर दोगे, फिर आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे और फिर आप क्या करोगे, आप पूजा करोगे, कोई बड़ा यज्ञ कराओगे या कुछ ऐसा करोगे, तो फिर उससे क्या होगा कि भगवान आपसे थोड़ा तरस खा के आपको IITTFG का जो है लाइसेंस दे देंगे।
तो देखो फिलोसफी है ना, बहुत बहुत थोड़ी टेढ़ी खीर है। तो अपन क्या है कि ऐसे उलझुल सवालों के अंदर नहीं अटकेंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा था कि जो शब्द लिखे हुए होते हैं ना, वो शब्दों का असल में क्या फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ें होती हैं वो असल में किस तरीके से काम करती हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपको अच्छी तो लग रही नहीं बात? नहीं, अपन वापस टॉपिक पे चले। देखिए, आपके पास धरती बनाने के दो तरीके होंगे। भगवान ने जब धरती बनाई होगी तो दो तरीके से बना सकता है भगवान। पहला तरीका है कि कहीं से कोई सामान था और भगवान ला के धरती बना दिया, पहला कार। दूसरा है कि भगवान ने अपने अंदर से ही मटेरियल निकाला और धरती बना दी। मतलब धरती बनाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो मकड़ी की तरह या मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी की तरह मतलब कहीं पे शहद था और शहद ला के आपने छत्ता बना दिया। मकड़ी की जैसे, मकड़ी का मतलब जो अंदर से जाला निकाला और जाले को बना दिया। ठीक है, दो ही तरीके हो सकते हैं। अब आप दोनों तरीकों में फंस जाओगे। जैसे आप बोलोगे भगवान ने मधुमक्खी की तरह बनाया है, यानी कि सामान पहले से था कहीं पे और भगवान ने लाके धरती बना दी। अगर आप ऐसा बोलते हो तो इसका मतलब जो भगवान से पहले भी कुछ पदार्थ मौजूद था, यानी कि भगवान से पहले अगर पदार्थ मौजूद था तो पदार्थ बड़ा हो गया भगवान से। तो ये वाली फिलोसफी थोड़ी काम नहीं करेगी। आप बोलोगे कि भाई अंदर से निकाल के सब कुछ बनाया, तो भी आप फंस जाओगे। क्योंकि जब भगवान ने अपने अंदर से धरती बनाई है तो हर चीज़ धरती के अंदर जो भी निकला है, जो भी है, वो सब भगवान है। यानी कि मैं भी भगवान हूँ, नाली भी भगवान है, देव भी भगवान है, आसमान भी भगवान है, सब चीज़ भगवान है। तो आप फिलोसफी को जज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग बोलेंगे कि भाई जैसे रवि जी हैं, रवि जी बोलेंगे मैं तो भगवान हूँ। बोले सब मेरे डोग दो, बोले मैं तो भगवान हूँ। फिर आप बताओगे कि भाई भगवान ने जो है अपने अंदर से धरती बनाई है और मैं भी भगवान के अंदर से निकला हूँ, तो मैं भी भगवान का अंश हूँ, तो मैं भी भगवान हूँ। अब आदमी फंस जाएगा। फंसेगा नहीं फंसेगा, दोनों कंडीशनों में फंस गए आप ये भी नहीं बता सकते कि बाहर से ला के बनाई है, आप ये भी नहीं बोल सकते अंदर से लेके बनाई है। तो इसका जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला इसका। क्रिश्चियन कम्युनिटी से जब पूछा गया कि भगवान ने धरती कैसे बनाई है, यानी इस जो गॉड है उसने धरती कैसे बनाई है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं से धरती बनी है। अब आदमी माथा खुजा रहा है कि कुछ नहीं से धरती कैसे बन गई यार, कुछ नहीं से धरती बना दी। तो आप कभी जो एक गाना है, कभी आप देखेंगे रॉक स्टार के अंदर है ना, कुन फाया कुन, आप आज घर जाके सुनना, कुन फाया कुन। उस गाने के बोलों के अंदर ये आता है कि जब जग में कुछ नहीं भी नहीं था, मतलब जग में कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था। मतलब कुछ नहीं से तो उसने धरती बनाई है। जब जग में कुछ नहीं भी नहीं था तब तो वो था। समझ रहे हो कहाँ कहाँ बात हो रही है? कभी सुना है क्या आपने गाना कौन फाया कौन वाला? आज दोबारा सुनना, आज दोबारा सुनना। और उस गाने के अंदर एक लाइन है, उसको देखना आप। उसके अंदर ये है कि जब जग में कुछ नहीं भी नहीं था, कुछ नहीं था नहीं, कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था। मतलब अगर आप क्रिश्चियनिटी में अगर किसी से पूछोगे कि भाई आपने धरती कैसे बनाई है, भगवान ने धरती कैसे बनाई है, तो वो बताएंगे कि कुछ नहीं से धरती बनाई है। गहराई में तो नहीं चले गए मैं ज़्यादा कहीं? अरे ज़्यादा गहराई में चले गए क्या? चलो बढ़िया, इधर आ जाओ। ईसाई धर्म के अंदर जो है अपने पास तीन माने जाते हैं अपने पास। एक तो होते हैं कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी हैं। पोप को चर्च का सर्वोच्च अधिकारी नेता मानते हैं। बाइबल, चर्च की पारंपरिक संस्कृतियों व प्रार्थनाओं का पालन करते हैं और वर्जिन मेरी एवं संतों के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं। अब वर्जिन मेरी को जानते हो क्या आप? कोई जानता है वर्जिन मेरी को? वर्जिन मेरी को कोई जानता है क्या? इनकी हथेली से जो है जीसस क्राइस्ट जो है वो पैदा हुए थे। तो इनको जो है वर्जिन मेरी बोलते हैं अपन, मरियम जी से बोलते हैं। इधर आ जाओ। एक होते हैं प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है 16वीं सदी के धर्म सुधारक आंदोलन उत्पन्न बाइबल की सर्वोच्चता धार्मिक प्रामाणिकता मानते हैं, ईश्वर में जो प्रत्यक्ष संबंध पर बल देते हैं, पोप की सर्वाधिक स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब एक तो होता है कि भाई पोप ये जो है पोप को सर्वोच्च मानते हैं, पोप ने जो कह दिया वही मानेंगे। और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो तार्किक हैं, थोड़े तार्किक हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, टटोलते हैं, और अगर सही होता है तो मानते हैं, नहीं होता है तो वो अंधभक्ति नहीं करते। ठीक है, वो तार्किक
चीज़ों पर बल देते हैं। प्रमुख है लूथन, कैल्विनिस्टर, एंगलिंग, बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट। ये इनके अंदर सब सेक्शन है। ऑर्थोडॉक्स एक होता है ईसाई धर्म की प्राचीन पूर्व शाखा है, प्राचीन चर्च परंपराओं एवं धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती है, पोप के अधिकार को स्वीकार नहीं करती है। पूर्व यूरोप एवं पश्चिमी एशिया के प्रमुख रूप से प्रचलित है ये वाली ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो होते हैं, ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म की 3 प्रमुख विशेषताएं ये हैं। इसका विकास पूर्वी रोमन साम्राज्य से हुआ है। इस संप्रदाय जो प्राचीन चर्च परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठानों एवं रीति रिवाज पर विशेष बल दिया जाता है इसके अंदर। इसके अपने धार्मिक प्रमुख महत्व हैं, जैसे पैट्रियार्क या बिशप जो हैं। बिशप जानते हैं सब लोग क्या होते हैं? पैट्रियार्क और बिशप कॉन्स्टेंटिनोपल या एक्यूमेनिक जो होते हैं प्रमुख आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं इसके। ऑर्थोडॉक्स चर्च में धार्मिक चित्रों, विस्तृत पूजा विधियों एवं आध्यात्मिक साधनों पर विशेष महत्व है। ये संप्रदाय प्रमुख ग्रीस, रूस, मिस्र, इथोपिया और पूर्वी देशों में प्रचलित माना जाता है। अब आ जाओ सिख धर्म के अंदर। सिख धर्म की उत्पत्ति पंजाब में हुई थी। इसका प्रमुख केंद्र पंजाब क्षेत्र है। गुरु नानक देव जी, जिनका 1469 के अंदर तलवंडी ननकानंद साहिब वर्तमान के अंदर पाकिस्तान सिख में स्थापना की थी इन्होंने। गुरु नानक ने बचपन में हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म दोनों धर्मों का अध्ययन किया। प्रारंभ से ही उनका जीवन ईश्वर भक्ति, ध्यान व आध्यात्मिक चिंतन के लिए समर्पित था। ईश्वर के दिव्य अनुदान के बाद नानक ने देश विदेश की यात्राएं कर लोगों को एक ईश्वर, मानवता, समानता, सेवा का संदेश दिया। सिख धर्म 10 गुरुओं के शिक्षाओं पर आधारित है। गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु तथा गुरु गोविंद सिंह जी जो है अंतिम गुरु माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है तथा इसे सिखों द्वारा 11वां शाश्वत गुरु माना जाता है, यानी एटर्नल गुरु जो है 11वें गुरु के रूप में माना जाता है। ये हमेशा के लिए जो है। हमारे पास 10 गुरु जो है, एक हैं गुरु नानक देव जी जिन्होंने धर्म की स्थापना करी थी हमारे पास में। फिर है हमारे पास गुरु अंगद देव जी। फिर है हमारे पास अमरदास जी जिन्होंने गुरुमुखी की लिपि बनाई थी। फिर है हमारे पास रामदास जी। फिर है अर्जन देव जी जिन्होंने लंगर व्यवस्था चालू करी थी। हरगोविंद सिंह जी। फिर उसके बाद में हर राय जी और जो हरकिशन जी। गुरु तेग बहादुर जिन्होंने जो खालसा पद्धति चालू करी थी, जो अमृतधारी है उनको बनाया था। एक गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट के अंदर रह गए थे हमारे महत्वपूर्ण। गुरु नानक के अनुयायी नानक पंथी कहलाते हैं। छठे गुरु हरगोविंद जी ने मीरी पीरी की जो परंपरा प्रारंभ की थी, जो सांसारिक आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मीरी पीरी के बारे में जो बात होती है ना, वो आप पढ़ के आना। मीरी पीरी क्या है हमारे पास? मीरी पीरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिनको पढ़ के आना। ये एग्जाम के साथ साथ हमारे गाइडिंग के अंदर भी काम आएगी। मीरी पीरी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 के अंदर खालसा पंथ की व्यवस्था करी थी। गोविंद सिंह जी ने खालसा, तेग बहादुर जी ने नहीं करी थी, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत संस्कार की शुरुआत करी थी। अमृतधारी जो बोलते हैं ना, दीक्षित सिख, सहजधारी सिख का विभाजन 1999 ईस्वी में माना जाता है। सिख धर्म सिखों के प्रकार है हमारे पास। अमृतधारी सिख होते हैं एक तो। अमृतधारी सिखों के अंदर कौन कौन से हैं? अमृतधारी जो सिख होते हैं वो 5 कै धारण करते हैं, उनको अमृतधारी सिख बोलते हैं। 5 कै कौन कौन से हैं? एक तो केश यानी बाल नहीं कटवाना, इसको प्रकृति से एकाग्रता का माना जाता है कि प्रकृति के प्रति सम्मान। कंगा यानी कि जो साफ सफाई उसके बारे में माना जाता है। कृपाण तलवार यानी कि बुराई जो है, बुराई से मतलब अच्छाई की रक्षा करने के लिए माना जाता है। कच्छा जो है आत्म यानी कि विशेष प्रकार का वस्तु होता है। कच्छे का मतलब हो गया कि आत्म संयम पे विशेष जोर दिया जाता है। कड़ा जो है आपको नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि आपको मतलब जो कमज़ोर है उसका साथ देना है। केसधारी सिख जो होते हैं, जो सिख केस नहीं कटवाते तथा सिख मर्यादा का पालन करते हैं। सभी अमृतधारी सिख केसधारी होते हैं, लेकिन सभी केसधारी जो है अमृतधारी नहीं होते। सहजधारी सिख कौन कौन से होते हैं? सहजधारी सिखों के अंदर जो है हमारे पास, जिन्हें अमृत संस्कार नहीं लिया है, इन्हें गैर अमृतधारी सिख भी कहा जाता है। इसमें से केसधारी तथा जो मोना सिख है दोनों शामिल हो सकते हैं इसके अंदर। रीति रिवाज के ऊपर चर्चा करते हैं। रीति रिवाज और परंपराएं। रीति रिवाज जो है हमारे पास, रीति रिवाज परंपराएं मानव संस्कृति में महत्वपूर्ण भाग रही है। ये समाज में पहचान, अपनापन
और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। किसी समुदाय के सामान्य विचार, मूल्य, विश्वास व व्यवहार उनकी जो परंपरा रीति रिवाज कहलाते हैं। रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। इनका समुदाय की पहचान बनाए रखते हैं। दैनिक जीवन, विशेष अवसरों यानी त्यौहार, विवाह, संस्कार आदि दोनों में जुड़े होते हैं। जो हमारे पास परंपराएं समाज एकता, स्थिरता, सांस्कृतिक निरंतरता, अपनापन बनाए रखने में सहायता करती है। प्राचीन पाषाण काल में भी रीति रिवाज के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं हमें। प्रारंभिक मानव में शिकार, भोजन संग्रह, धार्मिक अनुष्ठानों एवं कला संगीत के माध्यम से अपनी परंपराओं का विकास किया। समाज के रीति रिवाजों एवं परंपराओं का महत्व क्या है? संस्कृति की आधारशिला। रीति रिवाज और परंपरा समाज की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखती है तथा पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, मतलब प्रदान करती है। ज्ञान का संचरण होता है। ये पूर्वजों के अनुभव, ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक मान्यताओं एवं सांस्कृतिक ज्ञान की संरक्षित करती है। यह सांस्कृतिक जागरूकता विभिन्न समुदायों के प्रति सम्मान व समझ को सहिष्णु विकसित करती है। सांस्कृतिक पहचान लोगों को अपने इतिहास, परंपराओं, पूर्वजों से जोड़कर अपनत्व एवं पहचान की भावना उत्पन्न करती है। नैतिक मूल्यों का विकास करती है। समाज में सम्मान, सहानुभूति, उत्तरदायित्व, अनुशासन एवं नैतिक आचरणों जैसे गुणों का विकास करती है। सामाजिक एकता। परंपराएं समाज में एकता, सहयोग, सामूहिक सहभागिता को मजबूत करती है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को अपने सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराती है। व्यवहार निर्माण। रीति रिवाज व्यक्ति के विचार, व्यवहार, सामाजिक जीवन और सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। रीति रिवाजों एवं परंपराओं का विकास कैसे हुआ, ये आप एक बार देख लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रीति रिवाज का वर्गीकरण एक तो होता है धार्मिक, एक होता है अधार्मिक। रीति रिवाजों का वर्गीकरण देखा जाए तो रीति रिवाजों का जो वर्गीकरण है विभिन्न जो सभ्यताओं, संस्कृतियों, विविधता को समझते तथा उनकी तुलना करने में सहायक होता है। सांस्कृतिक अध्ययन का माध्यम, वर्गीकरण के माध्यम से परंपराओं एवं सामाजिक प्रथाओं के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। सभ्यताओं की तुलना। विभिन्न देशों एवं समाजों की परंपराओं, रीति रिवाजों की तुलना करने में सहायता मिलती है। धार्मिक वर्गीकरण क्या होता है? प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट रीति रिवाज एवं परंपराएं होती हैं। अनुयायी एवं धार्मिक परंपराओं का जो प्राचीन काल से पालन करते आ रहे हैं। धार्मिक रीति रिवाज संबंधित धर्म की मान्यताओं, संस्कारों में धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित होते हैं। हिंदू रीति रिवाज देख लेते हैं अपन। एक तो मैंने आपको बताया था हिंदू धर्म विश्व में प्राचीनतम विविधतापूर्ण धर्मों में से एक है। 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न चीज़ें होती हैं। गर्भधारण संस्कार। 16 संस्कारों का प्रथम संस्कार उत्तम स्वास्थ्य एवं संतान की प्राप्ति की कामना करने के लिए किया जाता है। संतान उत्पत्ति की शुभ शुरुआत का प्रतीक है ये। एक होता है पुंसवन संस्कार। गर्भ अवस्था के दौरान किया जाने वाला संस्कार गर्भ अवस्था के शिशु की सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, कल्याण की कामना के लिए किया जाता है। इसे गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। गर्भ रक्षण संस्कार। एक है सीमांत में संस्कार, फिर होता है जातक संस्कार, फिर होता है नामकरण संस्कार, और उसके अंदर होता है निष्क्रमण संस्कार, फिर होता है अन्न प्रशासन संस्कार। उसके बाद है मुंडन होता है, जिसके अपन चूड़ाकर्म संस्कार बोलते हैं। कर्णवेद संस्कार होता है। योग उत्पत्ति या उपनयन संस्कार बोलते हैं। विद्याधर्म संस्कार होता है, और उसके बाद में वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ मतलब जो वेद पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं। समावर्त संस्कार होता है। विवाह संस्कार होता है हमारे पास, और ये नेत्रा इन परिणय संस्कार होता है। फिर उसके बाद में अंत्येष्टि होता है लास्ट का। इस्लामी रीति रिवाज के अंदर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में पैगंबरों को 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम एक ईश्वरवाद धर्म है। मुसलमान एक ईश्वर अल्लाह पर विश्वास करते हैं। कुरान इस्लाम का पवित्र प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें 5 स्तंभ माने जाते हैं। एक तो है शहादा, अल्लाह की एकता व मोहम्मद को उनके रसूल के रूप में स्वीकार करना, उसे शहादा बोलते हैं। एक है सलात, प्रतिदिन 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना। एक है जक़ात। देखो, अगर आप नमाज जो शब्द देखते हैं ना, नमाज ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, ये संस्कृत का शब्द है। नमाज का मतलब होता है भगवान की आराधना करना। अगर आप कहीं सऊदी अरब वगैरह या दुबई में जाके बोलेंगे ना कि मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, तो वो समझेंगे नहीं कि ये क्या पढ़ना चाह रहा है, यार ये क्या बोल रहा है, नमाज़ पढ़ना चाह रहा हूँ। तो ये जो है नमाज जो है शब्द संस्कृत का है, ये उर्दू का शब्द नहीं है। अगर आप सऊदी अरब में जाके बोलेंगे कि मैं सलाह करना चाह रहा हूँ, सलाह पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वो समझेंगे कि हाँ भाई ठीक है, नमाज़ पढ़ना चाह रहा है। तो नमाज जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। जक़ात अपनी आय का निर्धारण भाग गरीबों में डालना। सोम बोलते हैं रमज़ान महीने में रोज़ा रखना, और हज बोलते हैं जो जीवन में एक बार यात्रा करना। ईसाई धर्म के प्रमुख रीति रिवाज कौन से हैं? एक तो चर्च उपासना, हर संडे के दिन धार्मिक शिक्षा, सामूहिक उपासना की जाती है। और बपतिस्मा यानी ईसाई धर्म का प्रमुख संस्कार है। जल के माध्यम से पापों व शुद्धि तथा मसीहा
के नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। एक बार तो मैं क्रिश्चियन बनता बनता बच गया था। मैं एक चर्च में गया और उन्होंने मेरे को एक छोटी सी रोटी दी और एक गिलास दिया बहुत छोटा सा जिसमें वाइन थी। तो उन्होंने बोला पहले जो है आप रोटी खाओ और फिर वाइन पियो और एक घटके में निकलनी होती है और उसके बाद में आप क्रिश्चियन बन जाते हो। तो ये बहुत आसान है क्रिश्चियन बनना। तो आपको कभी ऐसे छोटी सी रोटी मिले और एक वाइन का गिलास मिले एक बार में गटकने के लिए तो थोड़ा केयरफुली रहना, आप कहीं आप ईसाई बन जाए। पवित्र संप्रदाय है कम्युनिज्म जो यीशु मसीह के अंतिम भोज जो होते हैं की स्मृति में मनाया जाने वाला संस्कार है। आपने कभी देखा होगा एक है ना बड़ी सी राउंड टेबल होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और बीच में ईसा मसीह जो हैं उनके साथ भोजन कर रहे होते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले एक कार्टून बहुत फेमस हो गया था, पता नहीं कहाँ पाकिस्तान से निकला था कहाँ से निकला था। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया था, शायद तक मूर्ख आदमी हो। उसमें बीच में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं और सारे यूरोपियन यूनियन के आदमी बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं। तो वो ईसा मसीह का बहुत बड़ा मजाक था, क्योंकि वो आप कभी देखना ईसा मसीह का जो कम्युनल होली जो कम्युनियन है ना, जो ईसा मसीह बीच में बैठे हैं और बाकी सबके साथ वो खाना खा रहे हैं, बहुत पवित्र माना जाता है उसके अंदर। तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप को बिठा के इधर यूरोपियन यूनियन और उनके जो साथी हैं उनको दिखा दिया था। तो बहुत गलत भद्दा मजाक था वो। प्रार्थना प्रेयर ईसाई जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ईश्वर के प्रति प्रेम कृतज्ञ अपनी प्रार्थनाएं व्यक्त करने के लिए की जाती है। सिख धर्म के रीति रिवाज कौन कौन से? एक तो केश, वो जो मैंने आपको बता दिया, कंगा, कड़ा, ये 5K उनको करने रहते हैं। एक लंगर होता है जो जाति और लिंग के बिना के भेदभाव के निःशुल्क रूप से स्वच्छ भाव से दिया जाता है। जैन धर्म के रीति रिवाज कौन से हैं हमारे पास? अहिंसा और शाकाहार करना है उनको, मतलब जो है इससे दूर रहना है। मेले और त्यौहार देखे जाएँ तो मेले और त्यौहार किसी समाज की सांस्कृतिक परंपरा विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है और सांस्कृतिक विविधता, अच्छी फसल व धार्मिक आस्था, सामुदायिक आयोजनों के लिए इसे कराया जाता है। पर्यटन उद्योग के लिए भी इसको कई बार करा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, मनोरंजन गतिविधियाँ होती हैं, स्थानीय व्यवस्था की सुदृढ़ होती है, पर्यटन स्थल की पहचान बढ़ती है। मेले एवं त्योहारों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से चलती हुई आ रही है, प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है, सिंधु घाटी से लेकर प्रागैतिक। मेले का त्यौहार जो है होली, दीपावली, क्रिसमस, बैसाखी, ओणम, ये सारे सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं एवं विरासत उत्सव मनाने, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति व सामाजिक एकता भाईचारे को बढ़ावा देती है। मेले यानी कि फेयर देखेंगे तो कुछ होते हैं धार्मिक मेले, जैसे धार्मिक मेलों में धार्मिक आस्था, तीर्थ, पूजा पाठ संबंधित उदाहरण जैसे कुंभ मेला, पुष्कर मेला, ये जो कोलायत मेला होता है। धर्मनिरपेक्ष सामान्यतः व्यापार, मनोरंजन, कृषि, उद्योग व सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। मेलों के उद्देश्य क्या होते हैं? आर्थिक उद्देश्य, व्यापार, खरीद बिक्री और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। औद्योगिक उद्देश्य, उद्योगों की नई तकनीकों का प्रदर्शन करना। मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक नृत्य, संगीत, खेल, अन्य मनोरंजन गतिविधियों को लेना। जो भारत का मेलों का महत्व है वो आप देख लेना। यहाँ पे धार्मिक मेले कौन कौन से होते हैं? अपने विशिष्ट धार्मिक आस्था और धार्मिक परंपराओं, मान्यता, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा है ना, सांस्कृतिक परंपराओं, प्रार्थना, व्रत, स्नान, पूजा, भवन, कीर्तन, संगीत, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें होती है। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? कुंभ मेला है, मुहर्रम मेला है, बैसाखी मेला है। आपको पता है बैसाखी मेला क्यों मनाया जाता है सिख धर्म के अंदर? फसल करती है, बस एक कारण क्या है वैसे बैसाखी मेला मनाने का? जो भी वो कोई भी चीज़ मनाते हैं, जैसे आपने देखा हो कि सिख धर्म के लोग जो हैं, सिख धर्म के जो लोग हैं वो दीपावली भी मनाते हैं, लेकिन वो उनका त्यौहार उस तरीके से मनाते हैं, वो उनके त्यौहार के रूप में। क्या है दीपावली के दिन उनका क्या हुआ था जो वो दीपावली मनाते हैं? किसी को पता है? मछलियाँ पर मछली, याद रखना, भूल मत जाना। कुंभ मेले का महत्व जो है, गंगा, यमुना, गोदावरी तथा शिव जैसे नदियों का स्नान करते हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ पे। किसी को पता समुद्र मंथन किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष मेला, विशेष धर्म व धार्मिक सिद्धांत, सामाजिक सद्भाव, एकता, मनोरंजन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। प्रमुख धर्मनिरपेक्ष मेले कौन कौन से हैं? एक तो पुष्कर मेला है, विश्व का सबसे ऊँटों का पशुओं का मेला, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला है, बिहार के अंदर लगता है। एशिया का प्रसिद्ध दूध मेला है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। त्यौहार देखे जाए तो त्यौहार जो है धार्मिक त्यौहार होते हैं, किसी धर्म या आस्था के संबंधित। धर्मनिरपेक्ष त्यौहार, सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीय महत्व के उत्सव। त्योहारों का महत्व आप देख लेना। धार्मिक त्यौहार कौन कौन से होते हैं? जैसे अपने धार्मिक त्योहारों के अंदर जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है,
मिलादुन नबी है, ईस्टर है, क्रिसमस है, ईद उल फितर है, गुड फ्राइडे है, गुरु पर्व है, प्रकाश उत्सव है, 10वें पातशाह का प्रकाश वर्ष माना जाता है वो। और प्रमुख धर्मनिरपेक्ष त्यौहार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, खजुराहो का नृत्य है, रण उत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव है, ये सारे हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं सारे त्यौहार। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट।